अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं फैसल और आप देख रहे हैं मेरा चैनल लिबरल वर्ल्ड। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें और बेल के आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। दोस्तों, मेरे इस चैनल का मकसद उन मसाइल पर बात करना है जिनके मुतालिक आप पहले नहीं जानते। तो इसलिए आपसे मेरी गुजारिश है कि मेरी तमाम वीडियोज़ आखिर तक लाजमी देखा करें। और अगर आपको मेरी ये आज की वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि इंडिया के मौजूदा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का असली चेहरा और साजिश कैसे बेनकाब हुई। तो दोस्तों, बात है 2018 की, जब इंडिया के कुछ फ़ौजियों जिनकी तादाद तकरीबन 3000 थी, उनको कश्मीर से दूसरी जगह मुंतकिल करना था। अब जो मकबूजा कश्मीर के हालात हैं, आए दिन कश्मीरी नौजवान फ़ौज पर हमले करते हैं। उनकी रियासती पॉलिसी और जबर की वजह से और इंडियन फ़ौज के मुजालिम से तंग आकर अब ये बात तो किसी से ढकी छुपी नहीं कि इंडियन फ़ौज मकबूजा कश्मीर में आए दिन किसी न किसी कश्मीरी को या तो जेल में बंद कर देती है या फिर उसे कत्ल कर देती है या ऑपरेशन की आड़ में गायब कर देती है। अब इस सारी सूरत हाल की वजह से इंडियन आर्मी को पता था कि जब इतनी तादाद में फ़ौजी एहलकार कश्मीर से जा रहे होंगे तो कोई ना कोई कश्मीरी अटैक कर देगा, लेकिन मोदी हुकूमत ने तवज्जो न दी। हालांकि इंडियन फ़ौज ने जहाज़ के ज़रिए मुंतकिल होने का मशवरा भी दिया था, लेकिन नरेंद्र मोदी ना माने। अब हुआ ये, जब इंडियन फ़ौज दूसरी जगह मुंतकिल होने का प्रोग्राम बना रही थी तो कश्मीरी भी नज़र रखे हुए थे। कि उसी दौरान एक कश्मीरी नौजवान जिसका नाम आदिल बताया जाता है, उसने अपनी गाड़ी में भारी मिकदार में यूरेनियम से तैयारशुदा बम फिट करवाया और जब उसको मौका मिला उसने इंडियन फ़ौज की गाड़ी से अपनी गाड़ी की टक्कर मार दी, जिसकी वजह से वो खुद तो हलाक हुआ ही, साथ इंडिया के 40 एहलकार भी मारे गए। अब इंडिया को पता था कि ये उसकी इंटेलिजेंस का फेलियर है, लेकिन उसने सारे का सारा इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगा दिया और कहा कि ये पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI का कारनामा है। हालांकि उस वक़्त के हमारे DG ISPR मेजर जनरल असद गफूर ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए कहा था कि अगर आपके पास ठोस शवाहिद मौजूद हैं तो हमारे साथ शेयर किए जाएं। पाकिस्तान उन अनासर के ख़िलाफ़ भरपूर कार्रवाई करेगा। हालांकि पाकिस्तान की आर्मी का इस सब में हाथ नहीं था। किसी जहादी तंजीम का हो उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन इंडिया ने बजाय तहकीक करने के पाकिस्तान को मुर्दे इल्ज़ाम ठहरा दिया और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ऑपरेशन करने के हवाले से बयानात देने शुरू कर दिए। अब पाकिस्तानी फ़ौज भी हाई अलर्ट थी कि इंडिया कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कर सकता है, और हुआ भी यही। इंडियन एयर फोर्स ने 1971 की जंग के बाद पहली मरतबा पाकिस्तानी एयर स्पेस की खिलाफ वर्जी करते हुए पाकिस्तानी हदूद में अपने जंगी तैयारे दाखिल कर दिए। पाकिस्तानी एयर फोर्स भी अलर्ट थी। जैसे ही इंडियन जहाज़ पाकिस्तानी हदूद में दाखिल हुए तो पाकिस्तानी एयर फोर्स ने ताक़ुब शुरू कर दिया। अब इंडियन पायलट घबरा गए और बौखलाहट में या जहाज़ की तकनीकी ख़राबी की वजह से अपने टारगेट पर हिट करने की बजाय उससे आगे जंगल में मिसाइल फायर किए और वापस भाग गए। याद रखें कि 3 मिसाइल फायर किए गए, जो कि कोई भी कामयाबी से अपने निशाने पर नहीं लग सका। इसमें किसी किस्म का जानी नुकसान तो नहीं हुआ किसी इंसान का। हाँ, अलबत्ता वहाँ कुछ लगे हुए दरख्तों को नुकसान पहुँचा और एक बेचारा कौवा जान से हाथ धो बैठा। अब आप ये याद रखें कि इंडिया ने बजाय पाकिस्तान के मुतनाज़ इलाका कश्मीर की बजाय पाकिस्तान के इलाके सूबा खैबर पख्तूनख्वा बालाकोट में 3 जगह पर मिसाइल फायर किए और दूसरी जगह इंडियन मीडिया धमाल डाल रहा था कि पाकिस्तान के 350 एहलकार, जिनमें मेजर कर्नल और जिहादी तंजीमों के कुछ लीडरान शामिल थे, उनको निशाना बनाया गया है और 3 इमारतों को जहां वो रहायश पजीर थे उनको मलबे का ढेर बना दिया गया है। अब पाकिस्तान ने किया ये कि कुछ इंटरनेशनल सहाफ़ियों को जाए वक़ूआ का दौरा करवाया, जिससे हकीकत खुलकर सामने आ गई और इंडिया को फिर एक बार सुबकी का सामना करना पड़ा। अब इंडिया फिर ताक में था कि वो पाकिस्तान से छेड़छाड़ करे, लेकिन पाकिस्तानी एयर फोर्स हाई अलर्ट होने के साथ साथ इंतज़ार में थी कि अब कोई हरकत हो बॉर्डर पार से, और DG ISPR ने दो टोक अल्फाज में इंडिया को कहा था कि हम सरप्राइज़ देंगे। अब उन्हीं दिनों फिर इंडियन जंगी जहाज़ पाकिस्तान की हदूद में दाखिल हुए तो उनको भागने का मौका ना मिला। अब ये दिन था 27 फरवरी 2019 का। पहले तो पाकिस्तानी लड़ाका तैयारे JF-17
थंडर ने एक जहाज़ मार गिराया जो कि इंडिया में कहीं गिर गया, और दूसरा जहाज़ जब पाकिस्तान ने गिराया तो उसमें जो पायलट था अभिनंदन, उसने जहाज़ से कूदकर पैराशूट की मदद से जान बचाई और पहले तो पाकिस्तानी अवाम से खातर तवाज़ा करवाई। उसमें भी एक वाक़या है, जब वो गिरा तो एक बाबा जी जो करीब ही थे भागकर अभिनंदन को नीचे आता देखकर जैव कुआं पर पहुंच गए। अभिनंदन जो बौखलाया हुआ था उसने डरते डरते अपना पिस्टल निकाला और बाबा जी से पूछा कि ये पाकिस्तान है या इंडिया। तो बाबा जी भी होशियार थे, उन्होंने उसका यूनिफॉर्म और यूनिफॉर्म पर लगा झंडा इंडिया का देखकर पहचान लिया कि ये इंडियन पायलट है, तो उन्होंने कहा कि ये इंडिया है। और कुछ ही देर बाद पाकिस्तानी चैनल्स पर अभिनंदन का चाय पीते हुए इंटरव्यू लाइव दिखाया गया। दूसरी तरफ इंडियन मीडिया ये कह रहा था कि पाकिस्तान के 2 F-16 त्यारे इंडियन एयरफोर्स ने मार गिराए हैं, जिनकी अमेरिका ने तरदीद भी कर दी। हालांकि इंडिया अपने 2 MiG-21 तबाह करवा चुका था। अब पूरी दुनिया में पाकिस्तान का ये बयान नशर हो रहा था कि हमने दिन की रोशनी में, हालांकि इंडिया ने रात की रोशनी में हमला किया था, हमने दिन की रोशनी में जवाब दिया और हमने कहा था कि हम सरप्राइज़ देंगे, वो हमने दिया। नरेंद्र मोदी साहब को अवाम बातें कर रही थी तो मोदी साहब ने फाशिस्ट तरीका अपनाते हुए पाकिस्तान को एटमी जंग की धमकी दे दी। अब जब दूसरे ममालिक ने देखा कि इंडिया अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा तो उन्होंने पाकिस्तानी फ़ौज और हुकूमत से मुज़ाकरात के ज़रिए मसले का हल तजवीज़ किया। अब पाकिस्तान ने भी अक्लमंदी का मुजाहरा किया और जज्बा खैर सगाली के तौर पर इंडिया का पायलट उसे वापस देकर दूसरे ममालिक की नज़र में अच्छा बच्चा बन गया और किसी किस्म का नुकसान भी नहीं उठाया। अब भी सारे वाक़े के 4 साल गुजर जाने के बाद उस वक़्त कश्मीर के गवर्नर सत्यपाल मलिक ने यह दावा किया है कि मोदी ने इलेक्शन जीतने के लिए ये सब ड्रामा रचाया। मोदी साहब को पता था कि पुलवामा हमला ज़मीनी रास्ते से फ़ौज ना भेजने की वजह से पेश आया। उस वक्त एक इंडियन सहाफ़ी जो कि मोदी साहब की पार्टी बीजेपी के काफ़ी करीबी समझे जाते थे, उनके मोबाइल से उनकी चैट लीक हो गई जिसमें वो हंस हंस कर कह रहे थे कि मोदी साहब को पुलवामा हमले की वजह से बड़ा सियासी फ़ायदा हुआ है। और उस वक़्त के एक ऑफिसर ने ये बरमला कहा था कि ये इंडियन इंटेलिजेंस का फेलियर है कि इतने दिन बारूद से भरी हुई गाड़ी इंडिया में घूमती रही और इंडिया को कानो कान खबर तक ना हुई। और उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान से इतनी भारी मकदार में बारूद स्मगल होने का इम्कान नहीं। बाद में उन्होंने मोदी के दबाव की वजह से ये कहा कि मैंने पाकिस्तान से बारूद स्मगल होने के इम्कान को रद्द नहीं किया था। अब अगर साबका इंडियन मकबूजा कश्मीर के गवर्नर सत्यपाल मलिक के इंकशाफात को देखें तो पता चलता है कि कैसे मोदी ने अपनी इलेक्शन कैंपेन के लिए पुलवामा हमले को पहले तो होने दिया, फिर अपनी सियासत की खातिर पाकिस्तान और इंडिया को एटमी हथियारों की जंग के दाने पर ला खड़ा किया। इसलिए अब मैं इंडियन बहन भाइयों से ख़ास गुजारिश करूंगा कि पाकिस्तान की जो माजी की गलतियां हैं उन पर चलने की बजाय अपने दिमाग से काम लें। हमारे सियासतदान शुरू से हमको एक दूसरे के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करते आए हैं। पाकिस्तानियों से भी अपील है कि खुदारा जंगी जुनून से बाहर निकलकर पाकिस्तान की तरक्की खुशहाली के लिए अपना अहम किरदार अदा करें। और आखिर में आपकी इस वीडियो के मुताल्लिक़ क्या राय है मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें और बेल के आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।